चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हमें आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 में जो हमें करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ का ये कहता है कि यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो थर्ड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ पे ये कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट के पोजीशन में है तो रेस्ट के पोजीशन में ही रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगाया जाए। और उसकी इसी प्रॉपर्टी को जो हम बोलते हैं इनर्शिया कहते हैं। तो उन्होंने बताया था फर्स्ट लॉ में कहते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट्स। एवरी बॉडी हमेशा जो है रेस्ट के पोजीशन में रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो मोशन के ही पोजीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। और ये जो इनएबिलिटी होती है बॉडी को वो रेजिस्ट करता है अपने चेंज इन स्टेट का। अगर हम उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमारा रेजिस्ट करता है। अगर रेस्ट के पोजीशन में उसमें मोशन के पोजीशन में लेना चाहे तो भी अपोज करेगा, मोशन के पोजीशन में उसको हम रेस्ट के पोजीशन में लाना चाहें तो भी अपोज करेगा। तो उसकी ये जो इनएबिलिटी होती है टू चेंज अपोज द या रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट, अपने चेंज इन स्टेट को जो मोशन कर जो रेजिस्ट करने की जो उसकी इनएबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। वहाँ पर चूँकि लीनियर मोशन होता था इसलिए उसको हम इनर्शिया बोलते थे। उसी प्रकार जब कोई बॉडी रोटेट करता है किसी एक्सिस के अबाउट चारों तरफ रोटेट करता है, यानी जब वो रोटेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस के अबाउट करता है तो क्या करता है वो टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो हमेशा क्या होता है अपने यूनिफॉर्म मोशन के रेस्ट के स्टेट में ही रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाते हैं। टेंड कहता है कि अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस टेंड टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। यदि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वो जो है उसी जो है मोशन से उसी जो है स्टेट में मोशन करने की कोशिश करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेंड टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो अपने यूनिफॉर्म मोशन की स्थिति में ही रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। और इसी प्रॉपर्टी को बॉडी के जो प्रॉपर्टी होता है को अपोज करता है, टॉर्क जो होता है टेंड करता है उसके चेंज इन स्टेट को। जैसे कहने का तात्पर्य ये है यदि कोई बॉडी हो किसी एक्सिस के अबाउट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन कैसे करेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई टॉर्क लगेगा तब ना। अगर ये फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, अगर फोर्स लग रहा है ठीक ना, अगर कोई बॉडी पर मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, इस पर टॉर्क लग रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा ना। तो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो किसके चलते रोटेट हो रहा है, टॉर्क के चलते हो रहा है। टॉर्क इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है अपने इस टॉर्क का अपोज करता है, और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कह सकते हैं कि जो टॉर्क टेंड टू चेंज द स्टेट और रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड द रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो टॉर्क होता है वो उसको क्या करता है चेंज करने की कोशिश करता है, उसको जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है, और उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उस बॉडी के जो है मास और उसके रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यदि कोई ऐसा सिस्टम हो, बॉडी हो जो M1 n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका मास M1 M2 M3 जो है इसका ये चूँकि वो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है इस जो पॉइंट फिक्स है उस फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करने की कंडीशन में है, तो हम मान लेंगे कि ये जो है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है। इसको थोड़ा ऐसा बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक ना। हम सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल है जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है रोटेट करना चाहता है। तो इसको हम चाहें ये पार्टिकल है जो
इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है रोटेट करना चाहता है। ये रोटेट कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग। वो फिक्स पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, ठीक ना, हमें इस फिक्स पॉइंट से नहीं मतलब है, फिक्स पॉइंट हम कहीं भी ये एक्स जो है फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है रोटेट कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि पार्टिकल जो है M1 M2 M3 M4 और Mn पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट O से R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, डॉट डॉट डॉट, ये Rn है, ये Rn है और ये R4 के बराबर है। n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया हमारा होता है I इक्वल टू होता है सारे पार्टिकल का मास और उसका जो रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर होता है। और इसको अगर हम सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n M1 R1 Mi Ri के पावर n। ये हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन के कर रहा है तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, न्यूटन सामने बताया था। और अगर वो रेस्ट के पोजीशन में तो कंटिन्यूस रेस्ट के पोजीशन में ही रहेगा। और उसकी इसी इनेबिलिटी को जो है जब तक उस पर कोई बाहर का फोर्स न लगाया जाए तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। उसके इसी जो है प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, मतलब इनेबिलिटी जो बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं इनर्शिया। सेम कंडीशन होता है कि कोई बॉडी अगर रोटेटिंग कर रहा है किसी गिवन एक्सिस के चारों तरफ तो टेंड करता है, टेंड टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन की स्थिति में रहने की कोशिश करता है। अगर जिस वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा चाहता है कि हम उसी यूनिफॉर्म स्पीड में रहे जब तक कि उस पर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाइड करते हैं ताकि उसका स्टेट चेंज हो। अगर उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हम बाहर से टॉर्क ना लगाए तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रोटेट करने की कोशिश करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके चलते वो अपोज करता है टॉर्क टेंड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो प्रॉपर्टी जिससे चलते वो टार्क उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, उस टार्क का अगर अपोज करता है तो उसके ये जो प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी चीज़ की जिस तरह जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में क्या होता है कि बॉडी का जो मास होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजर करता है। अगर मास ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। उसी तरह जो रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन में जो है मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होता है वो रिगार्डेड एज अ रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेशनल इनर्शिया को में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो रोटेशनल इनर्शिया भी क्या होगा, बॉडी का ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेटर द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन के स्टेट को चेंज करने के लिए ग्रेटर अगर टॉर्क होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी इज रिगार्डेड एज द मोमेंट ऑफ मेजर द रोटेशनल इनर्शिया। बॉडी के रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करना रहता है। तो हम ये देखते हैं कि उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है। तो हम इस तरह बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी के रोटेशनल इनर्शिया का क्या आता है, मेजरमेंट करता हो, मेजर करता है, ठीक ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मास के ऊपर डिपेंड करता है, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी उसके मास के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सबसे पहले तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मास के साथ साथ जो है साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसका साइज़ कैसा है, और शेप भी कह सकते हैं। साइज़ और शेप के ऊपर, साइज़ एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ हमारा होता है मास, साइज, शेप या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फिर कहते हैं पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका पोजीशन कैसा है पार्टिकल का, तो पार्टिकल के पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या, यानी इन सब चीज़ के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर रिलेशन पढ़ना है बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन हमारा ये, हम सपोज कर लेंगे कि कोई एक ऐसा बॉडी है जो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट जो है मोशन कर रहा है। इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, रोटेट करने की जो वेलोसिटी है ओमेगा है, ठीक ना। हम मान लेंगे कि ये m नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, m नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसका जो डिस्टेंस है फिक्स एक्सिस से वो आपका है r1 है, r2 है, r3 है, r4 है, सॉरी rn है तो rn हो जाएगा, ठीक ना। यानी सारा डिस्टेंस जो है पार्टिकल का रोटेशन एक्सिस से इतना है। तो आपको पढ़ाया गया होगा v = r ओमेगा। तो पहले पार्टिकल की बात करते हैं हम, तो हो जाएगा v1 = r1, चूँकि ओमेगा तो सबका फिक्स ही रहेगा इसलिए r1 ओमेगा कह देंगे। v2 = हो जाएगा r2 ओमेगा, v3 = होगा r3 ओमेगा, और vn की बात करते हैं तो rn ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो टोटल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है बॉडी का, जो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो होता है हाफ m v1² प्लस हाफ m v2² प्लस हाफ m v3² प्लस डॉट हाफ m v(n²). चूँकि यहाँ m सबका सेम नहीं है, सबका m अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं m1, m2, m3 और m4 भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे, m1 v1 की जगह रख देंगे r1² ओमेगा², m2 v2 की जगह रख देंगे r2² ओमेगा², m3 हो जाएगा r3² ओमेगा² डॉट प्लस m4 rn, ये rn है, mn rn² ओमेगा²। ओमेगा सब में कॉमन है तो हो जाएगा हाफ m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस यहाँ m3 छूट गया है, m3 r3² प्लस डॉट हो जाएगा mn rn² और ये हो जाएगा ओमेगा²। ये क्या हमारा है, काइनेटिक एनर्जी है। अभी मैंने पीछे बताया था कि पूरा जो है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I = 1 to n mi r(I)² हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा², जिसको हम क्या कर सकते हैं हाफ I ओमेगा², क्योंकि मेरा काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह जो हमारा रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पीछे क्या होगा, मेरा रिलेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इस वीडियो में बस इतना ही।